हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी एनर्जी सॉल्यूशन की। यहाँ पर हमने चर्चा की थी सबसे बढ़िया पॉजिटिव चीज़ क्या दिख रही थी। पहले तो आप ये बताओ, अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर्स हो गए आपको पता होगा, तब जो है वीकली चार्ट के ऊपर एमएससीडी का बेरिश क्रॉसओवर हुआ था। डेली चार्ट के ऊपर एक बुलिश क्रॉसओवर होने की तैयारी थी। आज बुलिश क्रॉसओवर हो चुका। और साथ साथ एक और चीज़ है, वीकली चार्ट के ऊपर किया हुआ, वो भी देखना बहुत ही बढ़िया बात है। सबसे पहले तो अच्छी चीज़ क्या यहाँ पर दिख रही थी, वो है इसका डिलीवरी वॉल्यूम, यहाँ से लेकर यहाँ तक, उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसी चीज़ की वजह से मुझे ऐसा लग रहा था कि इसके अंदर ज़्यादा चिंता का विषय नहीं लग रहा। अगर नीचे आता भी है तो भी एक जल्द ही बाउंस बैक आ सकता है, किसी भी रीज़न से अगर नीचे आता है तब। और आज तो इसने बढ़िया कमाल कर दिया, 8% की तेज़ी रही। इसीलिए हमने कई बार चर्चा की है, टेक्निकल चार्ट काफ़ी यूज़फुल रह सकते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर तो हमारे चैनल को ऐसी जानकारी के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हमारे नए व्यूवर्स के लिए है, हम डेली एक शॉर्ट वीडियोस अपलोड करते हैं, वो भी ज़रूर देखा करें। ये कुछ शेयर है जो कि पिछले दिनों के अंदर हमने शेयर किए थे। इसके अंदर ये दो शेयर के अंदर अच्छे खासी तेज़ी देखने को मिल रही है आज, RVNL और साथ साथ शिल्पा मेडिकल। यह तो अच्छा खासा भागा, 7-8%। देखिए, कुछ शेयर्स के अंदर तुरंत तेज़ी आती है, कुछ के अंदर थोड़ी सी देर लगती है, कुछ के अंदर स्टॉप लॉस भी ट्रिगर होते हैं। आप ट्रेड ले या न ले वो आपकी मर्ज़ी की बात है, लेकिन आप हमारे दूसरे वीडियोज़ को देख सकते हैं, उसके अंदर आपको कुछ नया सीखने को मिल सकता है। तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें, व्हाट्सएप के ज़रिए या फिर जो भी आपका सोशल मीडिया नेटवर्क हो। चलिए वीडियो में देखते हैं आगे कहाँ तक जा सकता है ये। पहले तो अगर देखें तो यहाँ पर हमने बात की थी, चर्चा की थी, हमारे प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं। इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं, तो सब्सक्राइब फिर भी ज़रूर कर लेना अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है। कि यहीं पर इसने एक ब्रेकआउट दिया था। इस अगर ट्रेंड लाइन की देखें तो एक लोअर हाई की ये ट्रेंड लाइन बनी हुई है। एक हाई यहाँ पर बना था, उसके बाद यहाँ पर, तो तभी इसके अंदर जो है ब्रेकआउट, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी लगी रही थी। लेकिन उसके बाद वो MACD का बेरिश क्रॉसओवर हुआ, लेकिन फिर भी डेली चार्ट के ऊपर जो है वो बुलिश क्रॉसओवर होने की भी तैयारी थी। अब यहाँ पर देखें इसका डिलीवरी वॉल्यूम, आज भी अच्छा खासा इसके अंदर वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। हालांकि डिलीवरी थोड़ी सी कम क्वांटिटी यहाँ पर दिख रही है पिछले दिनों के मुकाबले। आज जो है 13 लाख के आसपास की डिलीवरी उठी है NSE के ऊपर। पिछले दिनों में ये 15 से 20 लाख हुआ करती थी, लेकिन फिर भी अच्छी खासी है, ठीक ठाक है। आज ऐसा लग रहा है इंट्राडे ज़्यादा हुआ है, इसके अंदर तेज़ी भी अच्छी खासी आई है। कई लोग इसके अंदर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स भी हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स भी हो सकते हैं। 15 मिनट का चार्ट देखें तो सवेरे ही इसके अंदर एक खुशनुमा माहौल था। फिर यहाँ पर थोड़े दिन इसने बिताए, थोड़े देर तक यहाँ पर वेट किया, एक राह देखी, उसके बाद वापस से आखिर में ये तेज़ी दिखाकर ही बंद रहा अच्छे वॉल्यूम के साथ। और यहाँ पर अभी देखें आगे वीकली चार्ट के ऊपर, तो यहाँ पर भी जो है एक अच्छा खासा खुशनुमा माहौल दिख रहा है। हफ्ते के पहले दिन 5 और 9 वीक का मूविंग एवरेज इसके ऊपर वापस से ये निकला है। पिछले 3 हफ्तों से इसके नीचे काम कर रहा था, तभी हमने चर्चा की थी। अब इसके ऊपर निकलता है तब इसके अंदर स्ट्रेंथ वापस आ सकती है। बस शुक्रवार तक अगर इसके ऊपर बने रहे तो अच्छा रह सकता है, क्योंकि ये जो है ये यहाँ पर तेज़ी आई थी, उसके बाद ये पहली बार था कि इसके नीचे बंद दिया था 9 वीक के मूविंग एवरेज के, और अब इसके ऊपर वापस निकला है, तो ये यहाँ पर अच्छी बात दिख रही है। अब बुलिंजर बैंक को ये डेली चार्ट के ऊपर यहाँ पर देख लेते हैं, तो इसका जो ऊपरी लाइन है इसको आज इसने टच किया है। अभी इन तीनों ही मूविंग एवरेज, मतलब कि इन लाइन होती है इसके अंदर डेली चेंजेस होते रहते हैं। अब इसकी जो ऊपरी लाइन है कल और थोड़ा सा ऊपर खिसकेगी। और यहाँ पर भी शुक्रवार को भी हमने चर्चा की थी, गुरुवार या शुक्रवार को, अब ये निचली लाइन से टकरा कर जब ऊपर निकलता है तब इसकी जो मिडिल लाइन होती है उसको अगर ये क्रॉस कर दे तब ऊपरी लाइन जो होती है वहाँ तक जाने की संभावना रहती है। और आज बिल्कुल वही हुआ। सेम सिचुएशन, अगर ऊपर से नीचे आता है तब जब इसकी मिडिल लाइन होती है, अगर इसको भी तोड़कर नीचे आता है तो जब निचली लाइन होती है वहाँ तक जाने की संभावना रह सकती है, कोई भी शेयर हो। दिस इज़ द बुलिंजर बैंड। तो अभी ये जो है ऊपर टकराया है, अब आने वाले समय में इसकी जो ऊपरी लाइन है वो और थोड़ी ऊपर जा सकती है। और ये ज़रा देखिए MACD डेली चार्ट के ऊपर एक नीट एंड क्लीन बुलिश क्रॉसओवर, हेवी बुलिश क्रॉसओवर यहाँ पर हुआ। और साथ साथ वीकली चार्ट के ऊपर पिछले हफ्ते बेरिश क्रॉसओवर हुआ था, आज पहले ही दिन इसके अंदर वापस से बुलिश क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब इस लेवल के आसपास या इसके ऊपर शुक्रवार तक, फ्राइडे तक ये क्लोजिंग दे दे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकता है। मतलब कि एक अच्छा रह सकता है। ज़्यादा अगर इसके नीचे भी क्लोजिंग दे तो ज़्यादा बुरा नहीं, लेकिन अगर इस लेवल के आसपास ये क्लोजिंग दे दे तो ज़्यादा बेहतर सिचुएशन बन सकती है आने वाले दिनों के अंदर। क्योंकि यहाँ पर देखिए तो ये बेरिश क्रॉसओवर हुआ और अगले ही हफ्ते वापस से जो है ये बुलिश क्रॉसओवर हो चुका, तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ यहाँ पर दिख रही है। और यहाँ पर इसके RSI को भी हम देखें तो 59 के आसपास है। तो वो जो बेरिश क्रॉसओवर हुआ था वो थोड़ी सी चिंता का विषय लग रहा था, लेकिन यहाँ पर एक ही चीज़ पॉजिटिव दिख रही थी। बार बार हमने इसके ऊपर जोर दिया और अभी भी वो चीज़ पॉजिटिव दिख रही है। इसका डिलीवरी वॉल्यूम यहाँ से यहाँ से यहाँ अच्छे खासा, मतलब कि एक्यूमुलेशन हुआ है कहीं ना कहीं, वो चीज़ तो यहाँ पर दिख ही रही थी। और जैसे कि यहाँ पर भी अगर आप देखें तो
जिन्होंने खरीदा होगा वो कुछ मतलब कि मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कुछ बेवकूफ़ तो नहीं हो गए, इस लेवल के ऊपर खरीदा, इस लेवल के ऊपर खरीदा, वो भी हेवी वॉल्यूम के साथ। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि, और वो लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स भी हो सकते हैं, तो इसी वजह से इसके अंदर ऐसा लग रहा था कि अगर गिरावट आती भी है तो वापस से बाउंस बैक भी आ सकता है। अब यहाँ पर जो है सपोर्ट और रजिस्टेंस हम देख लेते हैं। एक 1112 के आसपास का प्राइस है, और सपोर्ट और रजिस्टेंस जो होते हैं काफ़ी यूज़फुल रह सकते हैं। नीचे में अभी देखें, पहला सपोर्ट इसका दिख रहा है 1080 का, उसके बाद देखें तो तकरीबन 1040 का, और उसके नीचे जो है 1000 रुपये के आसपास का जोन। शॉर्ट टर्म की यहाँ पर बात हो रही है, कर रहे हैं। 1130 पहला रजिस्टेंस, अब इसके रजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। 1130 पहला एक नज़दीकी रजिस्टेंस दिख रहा है, उसके ऊपर देखें तो 1180 का लेवल, उसके ऊपर देखें तो तकरीबन 1220 से लेकर 1250 का जोन। तो ये अभी इसके नज़दीकी रजिस्टेंस दिख रहे हैं। 1250 को अगर ये क्रॉस करता है तब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये फिर 1500 रुपये से लेकर 1700 तक जाने की इसकी संभावना हो सकती है। 1250 को सक्सेसफुली क्रॉस करे अच्छे वॉल्यूम के साथ, वहाँ पर ये क्लोजिंग दे तब की बात है। और अब आने वाले महीने में इसके क्वार्टर 4 के रिजल्ट या फिर उसकी डेट आ सकती है, तो उसके ऊपर भी बाजार की नज़र रहेगी, हमारी भी नज़र रहेगी। इसके ऊपर हम फंडामेंटल एनालिसिस भी करेंगे, जैसे अदानी टोटल गैस के ऊपर की थी। तो तब तक के लिए आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें दोस्तों, अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है। इसके ऊपर डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं, हमारे दूसरे वीडियोज़ भी ज़रूर देखा करें। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया है, मेरी तरफ से कोई बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।